हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग जो है क्लास 11th मैथ सेट्स की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, समुच्चय। तो हम लोग समुच्चय को पढ़ेंगे अच्छे से, और मैं आशा करता हूँ आप लोग पिछली कक्षा बहुत अच्छा पढ़ के आए होंगे, और यहाँ पर आप लोग बेसिक से हमारे साथ जुड़ जाइए और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो है समुच्चय पे ही बात करेंगे कि समुच्चय होता क्या है। पहले से थोड़ा सा मैं अभी प्रश्नावली नहीं शुरू कर रहा हूँ, पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको बता दूं कि समुच्चय होता क्या है, सेट्स क्या होता है। तो देखिए, समुच्चय एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम लोग इसका डेफिनेशन करें तो हम लोग कह सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। यानी अगर हम लोग इससे बोलें तो वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन, वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन इज कॉल्ड सेट्स। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, मैं आपसे कहूं कि वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो वर्ष के सभी माहों का या महीनों का जो समुच्चय होगा, समुच्चय को लिखने का जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है। ये डिनोशन है इसका, मतलब हम लोग इस प्रकार से इस सिंबल के द्वारा इसे डिनोट करते हैं। तो इसी में हम लोग वर्ष के सभी महीनों को लिख देंगे। जैसे जनवरी से हम लोग शुरुआत करते हैं, जनवरी हो गया, कामा लगा के आप फरवरी लिख सकते हैं, जनवरी फरवरी। फिर आपका मार्च आ जाएगा, पुनः अप्रैल आ जाएगा, इस प्रकार से ऐसे। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी यह वर्ष के सभी महीनों का क्या हो गया, समुच्चय हो गया। आखिरी जो महीना होगा वो क्या होगा, नवंबर होगा। तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख दे रहा हूँ नवंबर, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक ब्रैकेट लगा के ऐसे क्लोज कर देना, क्योंकि समुच्चय को हमेशा ब्रैकेट में ही लगा के आप लिखिएगा। तो ये तो हो गया वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। फिर मैं आपसे कहूँ कि अंग्रेजी के सभी वर्णमाला का समुच्चय कैसे लिखा जाएगा। तो अंग्रेजी के जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड हैं आप ऐसे लिख देंगे, ए बी सी डी डॉट 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 कहाँ तक, जेड तक। तो ये हो गया आपका अंग्रेजी के सभी वर्णमालाओं का क्या, समुच्चय हो गया। तो समुच्चय आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, उसी को आपको एक सुंदर सुपरिभाषित अरेंज में उसे आप व्यवस्थित कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। अब देखिए, जैसे वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय, तो अप्रैल से मैं शुरू कर नहीं सकता हूँ, मुझे जो है जनवरी से ही शुरू करना है, क्योंकि जनवरी से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो इस प्रकार से आप जो है उसे सुपरिभाषित, उस कलेक्शन कर दीजिए, तो वही क्या हो जाता है, सेट्स हो जाता है। मैं आपसे कहूँ सभी स्वरों का समुच्चय, सभी स्वरों का समुच्चय,
सभी स्वरों का समुच्चय। तो सभी स्वरों का समुच्चय आप क्या लिखेंगे, तो कितने स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? ए होता है, ए ई आई ओ यू होता है, ऐसे हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है उसका समुच्चय क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पहले ये जान लीजिए, प्राकृतिक संख्या को n से लिखा जाता है और n प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो एक से जितनी भी संख्याएं शुरू होती हैं वही सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक मिलेंगी आपको। तो मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या जहाँ से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं, तो गिनती कहाँ से 1 2 3 4 ऐसे होती है, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से लिखा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं पूर्ण वर्ग या पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग मत कहिए, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए जो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय होगा, तो जो नेचुरल नंबर्स होता है, जो प्राकृतिक संख्या होती है, उसी में आप शून्य को इंक्लूड कर दीजिए तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। 0 1 2 3 4 ऐसे वन इनफाइनाइट, ठीक है ना? ये अनंत तक ये भी हो जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो गया। मैं आपसे कहूँ पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। तो सभी पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन होता है। शून्य होता है, +-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे वन इनफाइनाइट तक ये भी होगा। देखिए एक बात हमेशा जान लीजिए, जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। इंटीजर पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं और पूर्णांक को हमेशा z से रिप्रेजेंट किया जाता है और पूर्ण संख्याओं को जो है w से लिखा जाता है। तो आप इसे w बराबर भी लिख सकते थे, w बराबर, और इसे आप z बराबर भी लिख सकते थे। z जो होता है पूर्णांक होता है, सिंबल है, जैसे प्राकृतिक संख्या n होती है ऐसे। तो पूर्णांक जो है 3 प्रकार के होते हैं और उसमें जो होता है ये शून्य पूर्णांक होता है और इधर 1 2 3 ऐसे इधर चलता रहता है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और इधर आप लेफ्ट में आते हैं तो -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक जाता है? ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो पूर्णांक कितने हो गए? 3 शून्य पूर्णांक, इधर का धन पूर्णांक और ये इधर का ऋण पूर्णांक। तो देखिए मैंने सब एक ही में लिख दिया है, ये शून्य पूर्णांक है, +1 +2 +3 +4 ये सब धन पूर्णांक है, अब -1 -2 -3 -4 ये सब क्या है? ऋण पूर्णांक है। तो अगर सभी पूर्णांकों का समुच्चय का बात करेगा तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, सम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याओं का समुच्चय ये इवेन नंबर्स होती है ना, और सम संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो कहाँ से होगा? 2 से होगा। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक हो गया? इनफाइनाइट तक। तो ये सभी जो है ये सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब मान लीजिए विषम संख्याओं का समुच्चय क्या है? विषम संख्याओं का समुच्चय, तो विषम संख्याओं का जो समुच्चय होगा वह कहाँ से होगा? तो विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। तो ये विषम संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अब कुछ और भी संख्याओं का मैं समुच्चय बता देता हूँ आपको। अब मैं आपसे कहूँ कि
अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, प्राइम नंबर जिसे आप कहते हैं, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। यानी अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा। तो देखिए, जो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 ऐसे आगे सीरीज बढ़ता रहेगा इसका। तो ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है। अच्छा, तो ये हो गया। अब कुछ और भी जान लीजिए, एक चीज़ और जान लीजिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होती हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हो गया। थोड़ा और भी आपको जान लेना चाहिए, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका समुच्चय कैसे लिखा जाता है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। वैसे परिमेय संख्या को Q से लिखा जाता है, तो Q बराबर आप लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, पहले ये जान लीजिए, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में लिखी जाती है, और P और जो Q होता है वो बिलोंग करता है किससे, Z से। P और Q क्या होता है, इंटीजर होता है और पूर्णांक होता है। और लेकिन इसके लिए एक शर्त होता है, जो ये Q होता है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई इस प्रकार से संख्या है तो ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो परिमेय संख्या बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। अगर मैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहूँ तो परिमेय संख्या बस इसी प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि जो P/Q के रूप में होंगी वही क्या है, परिमेय संख्या है। बस ये आपको ध्यान देना है कि P और Q इंटीजर है, लेकिन उसमें भी जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी लिखा जा सकता है। एक होती हैं अपरिमेय संख्याएं। इसको भी मैं बता दूं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आप इसे भी समझ लें। मतलब वह संख्या है जिसे जो है आप परिमेय संख्या में न व्यक्त कर पाएँ, अर्थात दशमलव में आ जाए, पूर्णांक में न आ जाए। तो कुछ आपको मैं चीज़ें समझा देता हूँ। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, पहले इसे जान लीजिए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग बेसिकली Q' से लिखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि Q क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मतलब कुछ इस प्रकार से नंबर्स आ गए। जैसे अगर मैं 1.2 लिखता हूँ तो उसे मैं भिन्न में लिख सकता हूँ। तो जब हम भिन्न में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर हैं, जैसे करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। कैसे अपरिमेय संख्या होती है ये समझ लीजिए। जैसे करड़ी में 2 का मान 1.414 ऐसे ऐसे रहता है, तब इसके आगे पता नहीं कितने अंकों तक यह जा रहा है। तो जब इसके आगे के हमें अंक ही नहीं पता है तो हम लोग इसे परिमेय संख्या में लिखेंगे कैसे, इसलिए यह अपरिमेय संख्या की श्रेणी में चला जाता है। अब मान लीजिए यही अगर ऐसे रहता 1.2 रहता, तो मुझे दशमलव के बाद के अंक के बारे में जानकारी है परफेक्ट रूप से एकदम। तो इसलिए हम लोग इसे 12/10 लिख सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसके आगे डॉट 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 इनफाइनाइट तक कैसे चला गया है तो उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनके आगे का अंक हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग इसे कैसे परिमेय संख्या बोलेंगे। तो आप ऐसे परिमेय और अपरिमेय को समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको जान लेना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो जो रियल नंबर्स होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं ये देख लीजिए। तो वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाती है, परिमेय संख्या भी आ जाती है, अपरिमेय संख्या भी आती है। यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। अगर मान लीजिए हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखना हो तो हम लोग लिख देंगे सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, व अपरिमेय संख्याएं। तो ये सब क्या हो जाती हैं, ये वास्तविक संख्या हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल को समझिए, जैसे करड़ी में 2 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, 1/2 हो गया,
2/3 हो गया, S1। ये सब इसमें देखो परिमेय भी है अपरिमेय भी है। तो ये जो संख्याएं हैं इस प्रकार की, ये सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। एक चीज़ और आपको जान लेनी चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांकों का जब हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से दिखेगा, माइनस में 5 आपको दिख जाएगा रूट में, माइनस का रूट में 7 दिख सकता है, माइनस का रूट में 1 दिख सकता है, माइनस के साथ रूट में 10 दिख सकता है। यदि कहीं ऐसा आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो आपको जो है इस चैप्टर में मुख्य रूप से थोड़ी संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स क्या है, ऑड नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। इन सब नंबर्स के बारे में आपको जानकारी थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे 11th का सेट्स शुरू कर रहे हैं। तो ये तो रहा कुछ बेसिक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समुच्चय को कैसे लिखना है। यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन इज कॉल्ड दैट्स सेट्स। किसी भी वस्तु का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो आइए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। बोला है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, औचित्य बताइए, मतलब कारण आपको बताना है। अगर है तो कैसे है, औचित्य बताइए। ये आपका एनसीईआरटी का पहला प्रश्न है। और इस पहले में भी कई प्रश्न दिया है आपका, जैसे मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 आपको मिल जाएगा। और लास्ट में क्या है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला ये क्वेश्चन क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ध्यान से देखिएगा, जे अक्षर से एक्चुअल में कौन कौन सा महीना शुरू हो रहा है भाई। तो एक जून हो रहा है, एक जुलाई हो रहा है, और एक जनवरी हो रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिखें तो बेटर रहेगा। पहले जनवरी, JANUARY, जनवरी, फिर अगला लिखिए जून, और फिर आप क्या लिखेंगे आंसर, जुलाई। तो जे अक्षर से इतने ही महीने शुरू होते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न बोला भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भैया ये प्रश्न कैसा आ गया, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, समुच्चय में तो इसे व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। कैसे अनुमान लगाएंगे कि सबसे प्रभावशाली लेखक कौन है। लेखक तो सभी लोग हैं, लिखने का काम तो सभी लोग करते हैं। किसी के माइंड को हम लोग थोड़ी पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर कितना माइंड है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग इसे जो है संग्रह समुच्चय नहीं होगा, यानी इसका समुच्चय ही नहीं होगा प्रभावशाली व्यक्तियों का। तो ये दूसरा को मैं काट दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, लिख दीजिएगा, यह समुच्चय नहीं होगा। क्लियर है। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या करना है, थोड़ा इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो ये हो गया। फिर अगला जो पूछा है तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। तो भाई हम लोग कैसे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज को चुन सकते हैं। विश्व में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं, एक से बढ़ के एक बैट्समैन है। तो आप किसको बोल सकते हैं कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ठीक है ना। तो इसे भी हम लोग जो है परिभाषित नहीं कर सकते हैं।
चौथा देखिए, चौथा क्या बोला है, चौथा बोला है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए ये क्लियर है, इसे परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए आप 11 कक्षा में पढ़ते हैं, तो आपके 11 कक्षा में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी स्टूडेंट्स का क्या कहते हैं, एक सूची होगा, आपका रजिस्टर होगा। तो उस रजिस्टर में सबका नाम दर्ज है, तो उस हिसाब से उनका कलेक्शन तैयार कर लिया गया है, तो उसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए यह क्या है, परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात इसका होगा। जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, ये भी परिभाषित हो सकता है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, अर्थात 1 2 कहाँ तक, 99 तक। तो ये भी परिभाषित हो गया। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ, ये भी प्रेमचंद्र जी कितने उपन्यास लिखे हैं ये सब मिल जाएगा। हम लोग अगर प्रेमचंद्र जी के डेटा को देखें तो वहाँ पर सभी जितने भी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास लिखा है सभी उपन्यास मिल सकते हैं और उसको हम लोग भर सकते हैं। यानी ये भी क्या है, परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए चौथा मैं इसलिए परिभाषित किया जा सकता है छोड़ दिया हूँ क्योंकि अब हो सकता है 11 में 50 भी बच्चे हों, 50 नाम आ सकते हैं। हो सकता है 60 लोग हों किसी कक्षा में, तो 60 नाम आ सकते हैं। मतलब परिभाषित तो किया जा सकता है ना, तो इसलिए ऐसे लिखा गया है। अब हो सकता है मुंशी प्रेमचंद जी के 2 उपन्यास हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, तो कन्फर्म जब मिल जाएगा तो उसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसे ही आप लिख करके छोड़ें, परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे ये समझिए सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सम के बारे में तो आइडिया है हमें, समपूर्णांक। तो सम क्या है, 2 4 6, अब डॉट 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 बहुत सारे ऐसे होंगे तो छोड़ दीजिए। अब जो इसके बाद कहा है 8 नंबर का प्रश्न कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। तो भैया ये तो परिभाषित नहीं है, कितने प्रश्न आएंगे इसका तो कलेक्शन नहीं है, तो ये जो है सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात क्या है, यह समुच्चय नहीं है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, तो ये रहा, और ये जो है परिभाषित नहीं है, 8वां नंबर, ठीक। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अब ये कौन पता लगाएगा कि विश्व में कितने खतरनाक जानवर हैं, तो ये भी जो है अनडिफाइंड है, ये भी परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है तो अर्थात इसका हम लोग समुच्चय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 1, और इसी के साथ ये समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा वाला ले लेते हैं, 2nd नंबर का प्रश्न। 2nd नंबर के प्रश्न में आपको a बराबर करके दे दिया है, कुछ नंबर्स दे दिया है, सेट्स में लिखा है 1 2 3 और 4 5 6, यानी a समुच्चय के अंतर्गत इतने नंबर्स आते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब कह रहा है उपयुक्त चिन्ह लगाइए, बिलांग है कि नहीं है, ये सब साइन आपको भरना है। ये बिलांग इसको बोलते हैं, मतलब संबंधित है, और ऐसे लिख के काट देगा मतलब संबंधित नहीं है, ये साइन आपको भरना है। तो कुछ क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ तभी आपको कंफर्म होगा। प्रश्न संख्या 1 जो है 5 लिखा है, डॉट 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 करके यहाँ पे a लिखा है। प्रश्न संख्या दूसरा देख लीजिए, दूसरे में क्या किया है, 8 को लिखा है, डॉट 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 a कर दिया है। अच्छा, तीसरे में क्या किया है, 0 लिखा है, डॉट 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 a कर दिया है। और चौथे में 4 लिखा है, डॉट 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 a है। 5th वाले में 2 डॉट 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 a, और 6ठे नंबर के प्रश्न में 10 लिखा है, डॉट 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 a लिखा है। तो इसमें जो है इन दोनों सिंबल का प्रयोग करना है, ध्यान से देखिए।
ये जो 5 है इस ए के अंतर्गत आता है, अर्थात ए से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे बिलोंग का सिंबल भर दीजिए। 8 देखिए इसमें है, ये नहीं है ए में, तो इसलिए बिलोंग नहीं है। 0 भी इसमें नहीं है, ये भी बिलोंग नहीं है। अच्छा 4 है ना इसमें, तो ये बिलोंग है। 2 भी बिलोंग है। 10 जो है इससे बिलोंग नहीं करता है। तो ये जो है प्रश्न खत्म हो जाता है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है। करा रोस्टर रूप में लिखिए, समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। अच्छा तो चलिए पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लिखा है a बराबर यक्स सच दैट यक्स। इसका मतलब ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है इस प्रकार, ये जो सिंबल मैंने लिखा है इसका मतलब होता है इस प्रकार। यक्स इस प्रकार यक्स है कि यक्स एक पूर्णांक है। यक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन यक्स लेस देन 7 है। ये ऐसे प्रश्न बोला है। इसका मतलब ये है कि यह जो यक्स है वह इस प्रकार से है कि एक पूर्णांक के रूप में है और वह -3 और 7 के बीच में है। मतलब ये जो यक्स है यह 7 से कम है और -3 से क्या है, अधिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं भाई सेट्स होगा कैसे। तो ये बराबर क्या हो सकता है, -2 होगा, -1 होगा और फिर क्या होगा, और उसके बाद 0 आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यानी 7 से कम और -3 से ज़्यादा। ठीक, -3 और 7 के बीच में जितने भी नंबर हैं ये इसका आंसर है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न ये बोला है बी नंबर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी। वही बात लिखा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, ये बात कर रहा है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो भैया बी के लिए सेट्स क्या हो जाएगा मेरे पास बी के लिए सेट्स हो जाएगा 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या है, 5, 4, 3, 2, 1। 6 से कम यही प्राकृतिक संख्या। इसका जो थर्ड नंबर का प्रश्न है वो ये कह रहा सी यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। तो 2 अंकों की हम लोग ऐसी संख्या लेंगे जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। यानी 1 7 हो जाएगा तो 7 1 भी हो जाएगा, इसका उल्टा 2 6 हो जाएगा तो इसका उल्टा 6 2 हो जाएगा, 6 2 8 होता है। इसके बाद एक और अंक आ सकता है 3 5 तो 5 3 आ जाएगा, 4 4 इसका उल्टा तो वही होगा 4 4। इसके बाद क्या आ गया 8 0 आ जाएगा, 8 0।
इसके बाद कुछ और सोचिए आ रहा है? हमें तो नहीं लगता है आ रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। कहा था कि यक्स इस प्रकार से 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की इतने ही नंबर सोच सकते हैं जिनके अंकों का योगफल क्या होगा? 8 होगा। एक साथ देखो 8 है, 7 1 8 है, 6 2 8, 6 2 8, 3 5 8, 5 3 8, 4 4 8 और 8 और 0 क्या होगा? 8 होगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा भी आपका प्रश्न सही हो जाता है। एक और प्रश्न इसमें अगर मैं देखूं, प्रश्न संख्या चौथा, तो चौथा में ये कहा है कि ये जो चौथा लिखा है d बराबर करके लिखा है, तो आप देख सकते हैं d बराबर क्या दिया है। तो d बराबर दिया है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है? भाजक है। मतलब यक्स इस प्रकार से है कि वह एक अभाज्य संख्या है और 60 का क्या है? भाजक है। तो भैया 60 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? तो कर सकते हैं 2 3 और 5, 2 3 और 5, यानी 60 को यही 2 नंबर अभाज्य में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका ये जो हो गया, ये आंसर हो गया। अच्छा, तो 4 नंबर तक प्रश्न तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसका जो 5th नंबर का प्रश्न है, ये 5th, ये बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या हो सकता है? ई बराबर दिया है, ई बराबर कोई सेट्स दिया है, ट्रिग्नोमेट्री, TRIGO, ट्रिगोनो, मेट्री, METRY। तो अगर हमें इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द का सेट्स ज्ञात करना है, तो ई बराबर हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द को ऐसे इसका लिख देंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? TRI, देखिए T है अलग अलग, R है, I है। फिर उसके बाद हम लोग किसको लेंगे? O को लेंगे, और फिर N को, सॉरी, पहले हम लोग क्रम से करें। चलिए क्रम से करिए, या फिर अलग अलग सिंबल में ही तो लिखना, अलग अलग मैं नंबर्स लिख देता हूँ। N हो गया, M हो गया, फिर E हो गया, E हो गया, T तो दोबारा होगा नहीं क्योंकि T 2 बार आया है तो एक ही बार लेना है। O भी देख रहे हैं 2 बार आया है, एक ही बार लेना है। क्या बचा? R भी 2 बार आया है तो एक ही बार ले लिया गया है। इसके बाद तो हमें लग रहा है Y बचा। तो बस यही हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द का समुच्चय। अगला जो 6ठे नंबर का प्रश्न है, 6ठे में कहा है कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। F बराबर जो दिया है BE TTER, बेटर। तो आप देख सकते हैं बेटर में क्या क्या है। बेटर में B हो जाएगा, E हो जाएगा, और एक T होगा और एक R होगा। यही बेटर शब्द के सभी अक्षरों का क्या होगा? समुच्चय होगा। अब ये नहीं है कि हम सभी अक्षरों को लिख देंगे अलग अलग, मतलब एक अक्षर अगर 2 बार आया है, 3 बार आया तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग उसको सेट्स में डिफाइन कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 आपका कवर हो जाता है। तो अब इसके साथ जो चौथा नंबर का प्रश्न है उससे मैं आपको बताता हूँ। चौथे नंबर में क्या क्या है? चौथे नंबर में ये बोला है, चौथे नंबर प्रश्न में निम्न को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। जो समुच्चय हैं उसको निर्माण विधि से लिखिए, सूचीबद्ध लिखिए। चौथा क्या है? सूचीबद्ध कीजिए।
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, लिखा चौथा निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो ये जो है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि आपको कैसे लिखना है, तो समुच्चय निर्माण विधि आपको दिया है आपका, देखिए क्या दिया है आपका। जो पहला प्रश्न है वो दिया है, ब्रैकेट में दिया है 3 है, 6 है, 9 है और क्या है 12 है। इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो हम लोग इसे समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स, मतलब यक्स जो है यक्स इस प्रकार यक्स है कि यक्स का मान क्या है 3n है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि n जो है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। और n का जो मान है लेस देन आर इक्वल क्या है 4 है। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, लेस देन आर इक्वल 4 है। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि x का मान इसी प्रकार से हो सकता है, x बराबर 3n करके, x बराबर 3n। अगर ये n का मान 1 रख रहे हैं तो 3 मिलेगा, n का मान 2 रख रहे हैं तो 6 मिलेगा, n का मान 3 3 त्रिक का 9 मिलेगा, n का मान 4 लिख रहे हैं तो 4 3 आपको क्या मिलेगा 12 मिलेगा। देखिए सभी नंबर मिल जाता है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि जो x सच दैट x, यानी x का मान इस प्रकार हो सकता है कि x बराबर आप 3n लिख सकते हैं। और n जहाँ है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से। लेकिन ये इसके लिए कंडीशन है कि n का मान कहाँ तक हो सकता है, तो 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, x सच दैट x इक्वल टू 3n, x सच दैट यानी x इक्वल टू 3n, और वेयर n बिलोंग्स टू n, और कंडीशन लगाएंगे n लेस देन आर इक्वल 4। तो इस प्रकार से समुच्चय निर्माण विधि में आप लिखेंगे। इसका जो दूसरा प्रश्न है डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से है, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32, ये इस प्रकार से है। तो वही क्रियाकलाप होगा यहाँ पे भी। आपको सोचना है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं किस प्रकार यक्स से बिलोंग करते हैं, यानी यक्स सच दैट यक्स, और ये जो यक्स का मान हो सकता है ये 2 पे पावर n हो सकता है। अब आप देखिए कैसे, n बिलोंग्स टू क्या है, n है, यहाँ पे जो n है वो बिलोंग्स टू n है, और उसके लिए कंडीशन है n लेस देन आर इक्वल 5 है। चलिए चेक करते हैं कैसे। अब मैंने लिखा है यहाँ पे कि x बराबर 2 पे n का मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, देखिए मिल गया। n का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 मिल गया, दूसरा नंबर मिल गया। n का मान 3 रखेंगे तो देख रहे हो 2 दूना 4 दूना 8, तीसरा मिल गया। यानी इसी प्रकार से सभी नंबर हमको मिल जाएंगे, लेकिन कहाँ तक n का मान रखना है। और n क्या है देख रहे हैं 1 2 3 रख रहे हैं, तो इस प्रकार वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता था। 1 रख रहे थे तो भाई 3 आ रहा था, 2 रख रहे थे 6 आ रहा था, 3 यानी क्रम से आ रहा था कि नहीं आ रहा था। यानी जो n था उसमें n बिलोंग्स टू n था, यानी नेचुरल नंबर से रिलेटेड था। और n की जो वैल्यू थी वो लेस देन आर इक्वल 4 थी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये दूसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया। चलिए तो ये तीसरे प्रश्न का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है कि ये भी सब क्या होगा, नेचुरल नंबर से ही रिलेटेड होगा, और 4 से कम होगा या 4 के बराबर होगा, और इसका मान x का 5 पे पावर n जैसा होगा। आप n का मान 1 2 3 रखते जाइए, ये सब नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी n का मान 1 2 3 रखेंगे, ये सब नंबर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो आप 1 2 3 रख रहे हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं x का मान इस प्रकार से हो सकता है। तो आपको समुच्चय निर्माण विधि जब भी पूछेगा तो ऐसे आपको सेट्स दिया रहेगा, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आई होप ये मेरा पहला वीडियो है। अब कितना आपका प्यार मिल रहा है आपके ऊपर डिपेंड है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए हमारे चैनल के बारे में, और दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, नमस्कार।